आज जो सबसे बड़ी समस्या है और जो लोग गलती करते हैं वो ऐसा होता है कि किसी का भी पैतृक अगर संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति को अगर मान लेते हैं कि वो ठीक है दादा के नाम से है, परदादा के नाम से, जिनके नाम से वो संपत्ति है। अब दादा से अपने जो है ना दादा है या मान लेते हैं पिता के नाम का है तो वो बेटा क्या करता है अपने नाम पे लिखवा लेता है उसको, ठीक है, या पिता या माता से लिखवा लेता है संपत्ति। उनको ऐसा लगता है कि पैतृक संपत्ति हम अपने अपने नाम पे लिखवा लिए ना, अब तो पिता का हक नहीं होगा, उनको ऐसा लगता है और ऐसा करते हैं। रजिस्ट्री भी होता है, जो सरकार है वो गवर्नमेंट में टैक्स भी जाता है, सारा प्रोसेस होता है, म्यूटेशन भी हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो रजिस्ट्री की मान्यता है? जो रजिस्ट्री किया गया तो सीधी सी बात है उसकी कोई मान्यता नहीं है। अब आप कहेंगे सब कुछ तो हुआ, सारा डॉक्यूमेंट तो तैयार हो गया। देखिए सब कुछ हुआ लेकिन उस पे क्या ऑब्जेक्शन लगाने वाला कोई था? अगर कोई है और लगाएगा और खुद लिखने वाले भी अगर उसको जो है चाहेंगे वहां पे तो वो कैंसिल इसलिए होगा कि उसका उस रजिस्ट्री को आप ब्लड रिलेशन में लिख रहे हैं, वो तो खुद उत्तराधिकारी हैं, उस संपत्ति के हिस्सेदार हैं। तो इसीलिए उस संपत्ति का अगर मान लेते हैं दादा से, दादा के जो है पोते को या बेटे को, इस तरह से अगर संपत्ति लिखा जाता है दादा के द्वारा तो उस तरह का रजिस्ट्री जो है मान नहीं होगा। और इसलिए कि वो एक तो संपत्ति पैतृक है और पैतृक अगर संपत्ति है तो उसमें तो उनको अधिकार भी नहीं है कि वो पूरा संपत्ति किसी को दे सके, बेच सके, उस पे भी जो है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटों का हक ही नहीं होगा, सिर्फ पिता का ही हक होगा। यहाँ पे अगर पैतृक संपत्ति है तो बेटों का भी हक होगा। सवाल है कि नमस्कार सर, मैं सनी कुमार समस्तीपुर बिहार से हूँ। मेरे दादा दादी ने 2009-10 में दोनों बेटों के नाम लिखकर गलती की थी। आज उन्हें पछतावा हो रहा है क्योंकि उनका देखभाल सेवा करने वाला कोई नहीं है। बड़े बेटे और अपनी पत्नी के बेटे के नाम पर जमीन लिखवा लिया और छोटे बेटे ने अपने नाम पर जमीन लिखवा लिया। जो कीमती जमीन था दादी के नाम पर, दादा के नाम पर, सब जमीन पुश्तैनी है, इसलिए वह दोनों देखभाल नहीं करना चाहता क्योंकि उसने कीमती जमीन हासिल कर ली और अगर पुश्तैनी में है तो उसका बराबर हिस्सा मिलेगा ही। लेकिन दादा चाहते हैं कि जो हमसे गलती हो गया वो जमीन वह वापस। देखिए सिविल न्यायालय में केस फाइल कीजिए उस रजिस्ट्री को कैंसिल करने के लिए कि वो रजिस्ट्री जो है धोखे से करवा लिया गया। और सीधी सी बात है, यही बात है कि वो रजिस्ट्री आपने पोतों को किया, अपने बेटों को किया, तो उस रजिस्ट्री की कोई मान्यता नहीं है ना, उसकी मान्यता नहीं है। और वो रजिस्ट्री अगर आप चाहेंगे कैंसिल करवा सकते हैं। रही बात अगर बेटों देखभाल नहीं करता है तो उसके लिए भी हमारे देश में कानून है, उसके तहत भी आप जो है यहाँ पे याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का रजिस्ट्री अगर हो भी गया है तो आप चाहेंगे तो उसको जो है यो चाहना गया है वो खुद एक रजिस्ट्री जो है वो वॉइड है, जीरो है और वो अमान्य ही होगा। लेकिन तभी होगा जब उस पर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन कोई लगाएगा। सवाल है कि हमारी दुकान पर कब्जा कर रखा है, 12 साल भी नहीं हुए, हम केस जीत गए, उसने फिर भी अपील कर दी, फिर कैसे कानून है ये? आपने जजमेंट पर भी भरोसा नहीं है, उसकी अपील फिर से एक्सेप्ट कर ली गई कोर्ट ने। देखिए दुकान पर अगर मान लेते हैं कब्जा है, 12 साल भी नहीं हुए, हम केस जीत गए हैं, फिर भी वो अपील अगर कर दिया है, ठीक है, तो अपील यहाँ पे जजमेंट सीधी सी बात है। देखें वहां पे आप अगर चाह रहे हैं कि इस तरह का है और अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया है इस तरह के विवाद में, तो उसका कोई भी कारण रहा होगा जो कि अन्य कारण से वो याचिका को दायर किया गया होगा। ऐसे सुप्रीम आप समझ लें कि इस तरह का केस अगर अपील कर भी लिया होगा तो खारिज कर दिया जाएगा कि जब एक बार जजमेंट हो गया है तो दोबारा वहीं पे जाके करना। हाँ, कोई ऊपरी अदालत में जाने के लिए वो स्वतंत्र है और उसमें फिर आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। एक बार जजमेंट अगर मान लेते हैं सिविल से हुआ तो फिर जो एक तरह से जिला न्यायालय है, फिर हाई कोर्ट है, तो सब जगह से जो है यहाँ पर वो एक तरह से आप जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन आप उसी जगह जा रहे हैं तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारा जजमेंट है। जजमेंट के बारे में भी एक जजमेंट ऐसा हुआ था,
उसके बारे में भी हम इधर का बताए हुए हैं। तो आप जाके जजमेंट जो प्लेलिस्ट है जजमेंट स्टोरी के बारे में आप देख सकते हैं वहां पे कि क्या जजमेंट हुआ था। लेकिन ये अगर अपील याचिका कर भी लिया गया किसी अन्य कारण को बता के तो इस तरह का जो है वो केस खारिज हो जाएगा। सवाल है कि जमीन मालिक कमजोर है और उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, पड़ोसी गांव के बहुत बड़ा जो है परिवार है, 20 साल से कब्जा कर रहा है। कब्जा के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कैसे करें? आप सिविल न्यायालय जाएं और सिविल न्यायालय में जो है किसी वकील से संपर्क करें जो कि एक अच्छे वकील हो, और अपना जमीन का जो भी आपकी जमीन को कब्जा किया है उसके सारे दस्तावेज को जो है वो तैयार कर लें। दस्तावेज जब आप तैयार कर लेंगे उसके बाद जो है यानी अपने वकील को बताएंगे कि आपकी संपत्ति को जो कब्जा कर लिया गया है, और अगर वो आपकी संपत्ति है, आपके पास कागजात है, तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। हमारे कानून में उसको भी जो है इसलिए कि 20 साल से आपने ये बात अगर आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपकी संपत्ति को 20 साल से कब्जा करके रखे हुए है, तो उसको भी मालिकाना हक का वो दावा कर सकता है। एडवर्स पोजीशन के तहत अगर जो है आपका पहले से किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा, कोई FIR आपने नहीं करा कर रखा है, ठीक है, तो उस तरह से अगर 20 साल से वो आप उस संपत्ति को नहीं ढूंढ रहे हैं तो हमारे कानून में उसके लिए प्रावधान है कि वो एडवर्स पोजीशन का दावा आपके ऊपर भी कर सकता है मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए। सवाल है कि अगर दो भाइयों का एक जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट हो और बड़े भाई की मौत हो चुकी है, उनको ना तो बीबी है और ना ही बच्चे हैं, छोटे भाई की भी मौत हो चुकी है, उसको एक लड़की है जो पूरे प्रॉपर्टी पर हक जता रही है। हम 4 बहनें हैं, बड़े भाई के 50% पर कानूनी हक बनता है हमारा। रेस्टोरेंट पर स्टे ऑर्डर लाया जा सकता है, तो बिल्कुल लाया जा सकता है। आप जो है इसके लिए अगर आप चाहें, ये लेटेस्ट मामला है, तो आप अनुमंडल स्तर पे जो है अनुमंडल के जो अधिकारी हैं उनको भी वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। SDM के पास भी केस फाइल कर सकते हैं कि वहां से भी उस पे जो है उस पे स्टे लगाया जा सकता है। और इसलिए कि देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर जो बड़े भाई के अगर बच्चे हैं तो उनका भी हक होगा, छोटे भाई के जो बच्चे हैं उनका भी हक होगा अगर दोनों भाइयों का एक रेस्टोरेंट हो तो। हाँ, अगर आप रोक लगाना चाहते हैं तो रोक भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप जो है एक तरह से यहाँ पे उसको शेयर में चला भी सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी, अगर मान लेते हैं अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो अगर आप चाहते हैं उसको स्टे लगाकर सिर्फ अपना शेयर को जो है निकालना, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन पहले आप जो है यहाँ पे प्रयास करके उस पर रोकथाम लगा दें, फिर आप जो है अगर मान लेते हैं आप एक हिस्से का दावा करने की बात करेंगे तो उसके लिए आप न्यायालय भी जा सकते। सवाल है कि पिता ने कोई बंटवारा या वसीयत नहीं की और पिता की मृत्यु हो गई, बड़ा भाई जो है यहाँ पे अपना संपत्ति पर इन्होंने जो है यहाँ पे एक अधिकार कर रहा है, भाइयों को कुछ नहीं दे रहा है, माता को भी कुछ नहीं दे रहा है, क्या करें? देखिए, पिता का कोई भी बंटवारा वसीयत नहीं है, तो पिता का अगर मृत्यु हो गया है तो बड़ा भाई अगर कर रहा है तो आप पार्टीशन सूट कर दीजिए कोर्ट में, ठीक है। और यहाँ पे अगर नहीं दे रहा है तो देखें एक विकल्प है कि मामला का सॉर्ट आउट हम पंचायत स्तर से कर लें। हमारे जो अभिनय एक तरह से परिवार के लोग हैं, अन्य जो लोग हैं, वो दबाव बनाकर आपका बंटवारा करवा सकते हैं। तो ये सब जो है यानी शॉर्ट टर्म में आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप पार्टीशन करेंगे तो वो भी एक बंटवारा है, और कोर्ट में अगर आप जाएंगे, आप हिस्सेदार हैं, आपके पिता की संपत्ति है, आप उनके बच्चे हैं तो आपको हिस्सा तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो उनको जो है अगर कितना भी वो कुछ कर लें, वो संपत्ति अगर वो बेच भी लेंगे तो वो उनका अपना हिस्सा बिकेगा, आपको आपका जो शेयर है वो जरूर मिलेगा। सवाल है कि सर मेरे पिता खुद की खरीदी हुई संपत्ति और वो मर गए, उस संपत्ति पर घर बना हुआ है, तो क्या उस घर में हमको हिस्सा मिलेगा? हम लोग 2 भाई हैं और भाई ने उस संपत्ति पे कब्जा किया हुआ है, 100% हिस्सा मिलेगा। क्यों हिस्सा नहीं मिलेगा? ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर वो हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं तो आप जो है आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां के जो भी नजदीकी लीडर है, पहले उनसे प्रयास करें कि आपका मामला का सॉर्ट आउट हो जाए। नहीं अगर होता है तो आप अपना जो है अगर कोई संपत्ति कब्जा किया हुआ है तो उस पर आप जो है टाइटल सूट या मान लेते हैं कि बंटवारा सूट जो है वो कर सकते हैं और संपत्ति जो है वो पा सकते हैं।
लेकिन पहले प्रयास रखें कि इस तरह का मामला है जो कि अगर मान लेते हैं उस संपत्ति पिता के नाम पे है, पिताजी की संपत्ति है, भाई सिर्फ कब्जा करके हिस्सा नहीं दे रहा है, तो जो आपके जो भी सगे संबंधी है उनसे भी मामला अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो वो आपके लिए आसान है कि आपका शॉर्ट टर्म में सारा मामला सुलझ जाएगा। अन्यथा आपके पिता की संपत्ति है, उनके भी पिता की संपत्ति है, तो आपको तो हक लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।